इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये जो कि आपका एक्सरसाइज 1.6 का ये क्या है आपका इंट्रोडक्शन है। प्रीवियस क्लास में हम 1.5 का इंट्रोडक्शन तक खत्म किए थे। प्रीवियस क्लास में हमारा वो चीज क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट हम लोग खत्म किए थे, उसका प्रॉपर्टीज को खत्म किए थे। आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये यूनियन और इंटरसेक्शन के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन से एक दो आपके जो फॉर्मूला डिराइव किया गया है, हालांकि वो डेरिवेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसका फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, उसी हिसाब से डेरिवेशन उसका इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेशन हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। डेरिवेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम उसे देखेंगे, ठीक। लेकिन हमें तो ये तो पता होना चाहिए कि डेरिवेशन वो जो फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ है और कैसे डिराइव हुआ है, ठीक है। कौन सा चीज से वो डिराइव होकर मतलब फॉर्मूला को बनाया गया है वो हमें पता होना जरूरी है, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन वो जो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम जितना भी सारा प्रॉब्लम करेंगे सारा फॉर्मूला के बेसिस होगा, ठीक है। और फॉर्मूला के साथ साथ आपको डेरिवेशन भी थोड़ा याद होना चाहिए। तो फिर जो पहले जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है यूनियन एंड इंटरसेक्शन, तो यूनियन और इंटरसेक्शन को लेकर हम पहला चीज जो है देखिए, पहले हम क्या लिखते हैं कि लेट ए एंड बी आर टू let A and B are finite sets. Let A and B are finite set. तो हम यहाँ पे दो सेट लिए A B, जो दोनों चीज क्या है, फाइनाइट। फाइनाइट मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ सेट में पढ़ के आए थे। फाइनाइट मतलब क्या है, जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज काउंटेबल, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो फिर A B जो है फाइनाइट सेट, देखिए हम यहाँ पे वेन डायग्राम ले रहे हैं। वेन डायग्राम जो भी क्या है, मान लो यहाँ पे ये टोटल सेट क्या है, U है, ये तो हमें पता है। तो ये जो है कि क्या है, सिंपल सी बात, ये A सेट है और ये क्या है उसका B सेट है। ये है A सेट और क्या है ये B सेट। तो जो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या जो ये जो पार्ट है, ये पार्ट को हम ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं, A माइनस B। ये पार्ट को क्या बोलते हैं, A माइनस B। वैसे जैसे ये पार्ट है, खाली ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं, B माइनस A। तो पहला पार्ट जो है वो क्या है, A माइनस बी, और दूसरा पार्ट जो क्या है, B माइनस A। और ये जो पार्ट है, ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाले को A इंटरसेक्शन B। तो ये जो टोटल जो A और B जो तीनों सेट है, तीनों सेट में क्या है, एक तो A माइनस बी और एक क्या है B माइनस A और एक क्या है A इंटरसेक्शन B। तो उसी हिसाब से हम जो अगर हम लिखेंगे A यूनियन B, A यूनियन B, हम A यूनियन B को क्या लिख सकते हैं, A यूनियन B मतलब क्या है, ये टोटल A सेट और ये टोटल B सेट को क्या करना है, मिलाना है। अगर A और B हम टोटल 3 पार्ट को, ये जो टोटल जो ये फिगर है तीनों टाइप्स में, 3 टाइप्स ऑफ फिगर में डिवाइड हुआ है। पहला पार्ट तो ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है। अगर हम तीनों सेट को मिला देंगे, तीनों पार्ट को मिला देंगे, तो टोटल ये तीनों पार्ट मिलकर क्या हो जाएगा, A यूनियन B। उसी हिसाब से A यूनियन B क्या हो जाएगा, A माइनस B प्लस क्या होगा, A इंटरसेक्शन B, तीसरा पार्ट क्या होगा, B माइनस A। समझ रहे हैं? तो ये फिर जो तीनों पार्ट जो है, ये A यूनियन B में टोटल तीनों पार्ट में पहला पार्ट है A माइनस B, दूसरा पार्ट है A इंटरसेक्शन B, तीसरा पार्ट है B माइनस A। और ये तीनों पार्ट हम जब मिला देंगे टोटल पार्ट कितना आ जाएगा, A यूनियन B हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम अगर निकालेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 3 सेट, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B को हम कैसे डिनोट करते हैं, n ऑफ A यूनियन B। n ऑफ A यूनियन B मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। तो n ऑफ A यूनियन B, n ऑफ A यूनियन B कितना होगा, n ऑफ A माइनस B प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस n ऑफ B माइनस A। होगा कि नहीं होगा, n of A union B equal to n of A minus B plus n of A intersection B plus n of B minus A। ये जो n का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट्स। तो हमें भी क्या करना है कि ये जो टोटल जो एलिमेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चीज को ऐड करेंगे और क्या माइनस करना है। तो क्या करना है, n of A minus B तो पहले से है प्लस n of A intersection B प्लस n of B minus A। हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे क्या, n ऑफ A इंटरसेक्शन B को प्लस करेंगे और A इंटरसेक्शन B को माइनस करेंगे। वो चेंज होगा क्या, नहीं होगा, A इंटरसेक्शन B।
अगर हम a का इंटरसेक्शन b को प्लस करते हैं, a का इंटरसेक्शन b को माइनस कर दें, तो दोनों कैंसिल होने के बाद जो बाकी था वही हो गया। ठीक है, तो फिर डेरिवेशन के लिए हमें क्या चाहिए, n ऑफ a इंटरसेक्शन b एक एक्स्ट्रा जरूरत है, इसलिए हम उसे ऐड किया और एक क्या करते हैं माइनस कर दिए बाय एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग n ऑफ a इंटरसेक्शन b इन इक्वेशन दिस। ठीक है, एक को हम ऐड किया और क्या किया दूसरे सब्ट्रैक्ट कर दिए। अभी क्या करना है, ये दोनों को ऐड करना है और ये दोनों को ऐड करना है। ठीक है, देखिए जब n ऑफ a माइनस b और n ऑफ a इंटरसेक्शन b मतलब a माइनस b और a इंटरसेक्शन b, जब ये दोनों को हम ऐड कर देंगे टोटली कौन सा सेट हो जाएगा, n ऑफ a सेट हो गया कि नहीं। a माइनस b मतलब कौन सा, ये वाला, और n ऑफ a इंटरसेक्शन b मतलब कौन सा, ये बीच वाला। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट टोटल में ऐड कर देने से क्या हो जाएगा, टोटल n ऑफ a। तो फिर ये दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, n ऑफ a। क्या मिल रहा है, n ऑफ a। उसी हिसाब से ये वाला n ऑफ b माइनस a और a इंटरसेक्शन b, ये दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, टोटल सेट कौन सा, b। मतलब हमें कौन सा मिल रहा है, n ऑफ b, और बाकी कौन सा बचा, माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। दैट मींस हमें टोटल क्या मिल रहा है, n ऑफ a यूनियन b इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन। आपको कौन सा जरूरत है, सिंपली ये वाला जरूरत है, ये वाला इंपॉर्टेंट भी है और आपको ये वाला अच्छे से याद करना भी है, क्योंकि इसी फॉर्मूला के हिसाब से यह है पहला फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को यूज करके हम आगे चलते बहुत क्वेश्चन की सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो n ऑफ a यूनियन b, n ऑफ a यूनियन b का फॉर्मूला क्या है, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, पहला फॉर्मूला। मैं चाहता था ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिख के बोलता था कि आपको उसको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, याद तो करो, लेकिन ये कैसा हुआ ये भी थोड़ा समझना जरूरी है, मतलब आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो फिर n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये किसका फॉर्मूला है, n ऑफ a यूनियन b का फॉर्मूला। दूसरा बात जो है, अगर यहाँ पे क्या करेंगे, केस लेते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा नोट कर दीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर यहाँ पे थोड़ा हम एक केस लेते हैं, क्या केस लेते हैं, सिंपल सा अगर यहाँ पे चीज बोलेंगे कि यहाँ पे क्या है, a और b दोनों क्या है, फाइनाइट सेट। a और b दोनों क्या है, फाइनाइट सेट। मान लो कि a और b के बीच में कोई भी उसका क्या है, इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट a और b का दोनों सेट में नहीं है। उसका मतलब क्या है, अगर a और b के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो फिर a इंटरसेक्शन b कितना होगा। मान लो a इंटरसेक्शन b कितना है, 5। a इंटरसेक्शन b कितना है, 5 है। अगर a और b का बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो a इंटरसेक्शन b कितना है, 5 है। अगर a इंटरसेक्शन b 5 है तो अगर n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये a इंटरसेक्शन b कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो कोई नहीं है। a इंटरसेक्शन b 5 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a इंटरसेक्शन b कितना होगा, 0 होगा। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a इंटरसेक्शन b 0 होगा तो यहाँ पे क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया, 0 हो गया। अगर 0 हो गया तो फिर उसका जनरल सी बात है कि वेन डायग्राम ये से मतलब ये केस के लिए उसका वेन डायग्राम कैसा होगा, ये अगर ये u होगा तो ये क्या होगा, a होगा, ये क्या होगा, b होगा। ये सेट a, ये सेट b, ये दोनों का बीच में इंटरसेक्शन नहीं आएगा क्योंकि इंटरसेक्शन उनका दोनों का क्या है, 0 है। तो सिंपल से वैसे ही फिगर होगा, और वैसे फिगर होगा तो फिर n ऑफ, तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला में थोड़ा क्या आएगा, चेंजेस आएगा। मतलब a यूनियन b कितना हो जाएगा, n ऑफ a प्लस n ऑफ b, इतना ही हो गया, क्योंकि n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना 0 है, तो फिर n ऑफ a यूनियन b कितना हो जाएगा, n ऑफ a प्लस n ऑफ b। और इसका डायग्राम क्या होगा, वैसे ही होगा, क्योंकि उनका बीच में इंटरसेक्शन नहीं है तो फिर दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों का बीच में इंटरसेक्शन कितना है, 5। ठीक है, तो फिर फॉर्मूला में थोड़ा चेंजेस क्या आएगा, n ऑफ a यूनियन b इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b। तो फिर हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे और एक दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, ये हम लोग जो फॉर्मूला यूनियन लिखा है दोनों का सेट का बीच में, तो फिर हम दूसरा फॉर्मूला पढ़ेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू पहला जो डेरिवेशन जो किया, मतलब जो फॉर्मूला निकाला वो किसका बीच में, दो सेट का बीच में रिलेशन था, a यूनियन b था, वो दो सेट के बीच में रिलेशन। अभी हम लोग जो निकालेंगे ये क्या है, तीसरा फॉर्मूला, ठीक है। पहला फॉर्मूला तो n ऑफ a यूनियन b कितना था, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो दूसरा फॉर्मूला क्या था, n ऑफ a यूनियन b इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b, क्योंकि n ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या था, 5 था, और n ऑफ a इंटरसेक्शन b तो 0 हो गया, तो फिर 0 माइनस करने से बेहतर है ओके n ऑफ a प्लस n ऑफ b। जो तीसरा फॉर्मूला है इसको हम क्या करेंगे, तीनों सेट का बीच में रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, मतलब n ऑफ क्या होगा यहाँ पे a
यूनियन बी यूनियन सी, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर हम देखेंगे कि कैसे डिराइव होके कैसे फॉर्मूला बनना। ठीक है, तो फिर पहले उसका फॉर्मूला क्या है, जैसे वो वहां पे हुआ था इसी पे भी ऐसे है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तीनों साइड होगा। तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ क्या होगा, बी प्लस एन ऑफ क्या होगा, सी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर वो क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी, माइनस फिर माइनस क्या होगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस क्या होगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये क्या होगा आपका फॉर्मूला, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसको हम उसको अभी क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे कहां पे कैसे हुआ। देखिए अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसका वेन डायग्राम लेता हूँ। वेन डायग्राम में टोटल ये क्या है, यू है, और यहाँ पे कितना सेट है, तीनों सेट है, एक है ए, एक है बी और एक सेट है सी, ए बी और ये क्या है सी। ठीक है, अच्छा तो जब हम एलएचएस लेते हैं, अभी हमें आरएचएस को डिराइव करना है। ठीक है, तो एलएचएस में क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी है। अब हम एलएचएस को क्या करते हैं, जो ये बी यूनियन सी को हम और एक सेट मतलब एक सेट में लेते हैं और ए को एक सेट लेते हैं। ठीक है, उसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ए इंटर यूनियन बी यूनियन सी। तो ये जो अभी डेरिवेशन होगा, आपको इसको क्या करना है, मतलब फिजिकली आपको फील करना है। ठीक है, ऐसा मतलब ये जब थ्री सेट हम ले लेते हैं, तीनों जब सेट लेते हैं ए बी और सी, ये आपके जैसा कैसा हो गया बोलो ना, ये मतलब 3D पिक्चर जैसा हो गया। ठीक है, और 3D पिक्चर को बोर्ड में 2D के हिसाब से बुझाना, मतलब सब खुद समझना समझाना ये थोड़ा क्या है, डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि ए यूनिट बी यूनिट सी, इसलिए आपको ध्यान से समझकर आपको क्या करना, फील करना है। ठीक है, फिजिकली अगर आप फील करोगे तो फिर समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, एन ऑफ ए यूनिट बी यूनिट सी, यहाँ पे जो तीन सेट था, तीनों सेट को हम क्या करते हैं, ए को एक सेट ले लेते हैं और बी यूनियन सी को एक सेट ले लेते हैं। उसी हिसाब से ये अभी अगर ये टोटल सेट ए हो गया, तो ये फिर ए यूनियन पूरा बी हो गया। अगर ए यूनियन बी हो गया, तो फिर हम पहला जो फॉर्मूला था ए यूनियन बी का, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसी फॉर्मूला का हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सेट हो गया, ये टोटल और एक सेट हो गया, तो उसी हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, मतलब ये टोटल एन ऑफ बी यूनियन सी माइनस क्या था, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस क्या था, टोटल मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये दोनों का बीच में इंटरसेक्शन को माइनस कर रहे थे, ये दोनों सेट का इंटरसेक्शन को माइनस कर रहे थे। उसी हिसाब से क्या हो गया, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी यूनियन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ये। ठीक है, तो अभी ए ऑफ एन ऑफ बी यूनियन सी, अभी बी यूनियन सी में हम क्या कर सकते हैं, फिर जो पहला फॉर्मूला था उसी को हम डाल सकते हैं। ठीक है, बी एक सेट है और सी एक सेट है, उसी हिसाब से हम, तो ये फिर क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ठीक है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस क्या होगा, एन ऑफ सी, एन ऑफ सी। तो जो माइनस हुआ यहाँ पे माइनस क्या होगा, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पे पहले से क्या था, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, इसको यहाँ पे हम अभी इक्वेशन 1 करके छोड़ रहे हैं, और वही इक्वेशन 1 का जो सिर्फ ये पार्ट है, जो ये पार्ट, इसी को हम कभी क्या करेंगे, यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर देखेंगे उसका वैल्यू कितना आ रहा है। तो यहाँ पे जो क्या है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये जो चीज है, अभी हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको हम अभी क्या कैसे लिख सकते हैं, याद करो कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से ये चीज को हम कैसा लिख सकते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ऑफ क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ऑफ कितना होगा, ए इंटरसेक्शन सी। तो ये फिर क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ये कौन सा लॉ हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हिसाब से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये मान लो भी दो सेट है, ये एक सेट है और ये एक सेट है,
दोनों का बीच में हम यूनियन का फॉर्मूला डालेंगे, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c। उसी हिसाब से ये वाला कितना हो जाएगा, n ऑफ a प्लस ये कितना होगा n ऑफ b, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। a क्या है, ये है, इंटरसेक्शन ऑफ b क्या है, ये n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, n ऑफ a इंटरसेक्शन b जो है n ऑफ a इंटरसेक्शन c, उसको लिखना है माइनस। ये अभी क्या होगा, देखिए a इंटरसेक्शन b, यहाँ पे क्या है a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b जो पार्ट है वो कौन सा है, पूरा ये वाला पार्ट, ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, पूरा a इंटरसेक्शन b। और यहाँ पे a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c मतलब ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है a इंटरसेक्शन c, ठीक है। और a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन c का बीच में भी इंटरसेक्शन निकालना है। a इंटरसेक्शन b मतलब ये में जितना सारा क्या है, a इंटरसेक्शन b पूरा ये वाला पार्ट, a इंटरसेक्शन c पूरा ये वाला पार्ट, और ये दोनों का पार्ट में फिर एक इंटरसेक्शन है, मतलब ये तीनों का पार्ट में क्या करना है, यहाँ पे भी कॉमन निकालना है, ये वाला पार्ट, c कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, है कि नहीं। और ये सिर्फ जो ये वाला पार्ट है, ये भी कौन सा पार्ट है ना, a का भी ये पार्ट आ रहा है, b का भी ये पार्ट आ रहा है, c का भी ये पार्ट आ रहा है। तो मतलब ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c की इंटरसेक्शन, मतलब a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का पार्ट है। यहाँ तो ऑब्वियसली बात है, देखो अगर a और b का बीच में कोई एक इंटरसेक्शन है, a और b का बीच में कोई एक कॉमन चीज है, और a और c का बीच में भी कोई एक कॉमन चीज है, तो फिर वो दोनों में कॉमन क्या होगा, जो a b और c तीनों में कॉमन होगा वही वाला चीज है कि नहीं। अगर a और बीच में a और b का बीच में कॉमन कितना है, इतना है, और a और c का बीच में कॉमन कितना है, इतना है, तो फिर दोनों का बीच में कॉमन कितना होगा, ये वाला बीच वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट हम क्या बोलते हैं, a b और c तीनों का ये चीज क्या है, कॉमन है। तो उसका मतलब अगर ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट को, ये वाला पार्ट हम क्या बोल सकते हैं, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। उसका मतलब हम इसका प्लेस में कितना लिख सकते हैं, n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। यही चीज को आपको फिजिकली फील करना था कि ये कैसा हुआ, है कि नहीं। अगर a और b का बीच में कोई एक कॉमन पार्ट है, a और c का बीच में कोई एक कॉमन पार्ट है, और ये दोनों का बीच में कॉमन पार्ट कौन होगा, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया, n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अभी ये जो मान लो ये कौन है, इक्वेशन 2, और ये जो इक्वेशन 2 का जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू मिला, हमें क्या करना है, सिंपली इसमें क्या करना है, पुट करना है, सिंपली इसमें क्या करना है, पुट करना है। देख लो यहाँ पे पुट करने से कौन सा है, टोटल ये फॉर्मूला ही आ रहा है, होगा कि नहीं होगा, देख लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या है, n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस कितना होगा, n ऑफ b इंटरसेक्शन c, ठीक है। फिर ये माइनस कितना होगा, अच्छा ये जो माइनस है ये टोटल, ये कौन सा है, ये अगर एक ब्रैकेट में ले लोगे तो ब्रैकेट में होने से ये माइनस, और ये इसका प्लस, ये क्या है प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। ये फिर कितना हो जाएगा, माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, होगा कि नहीं। यहाँ पर भी क्या है, प्लस है, अगर मैं ये वैल्यू को टोटल यहाँ पे डालूंगा तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये भी प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c। और ये क्या है, माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। देख लो दैट इक्वल टू किसका साथ आ गया, RHS। तो फिर RHS इक्वल टू क्या हो गया, LHS, हुआ कि नहीं, हेंस ट्रू। RHS के साथ इक्वल होगा कि नहीं, n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c। ये थोड़ा इसको प्लेस में चेंज कर देने से हो जाएगा, n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो ये कौन सा आपका थर्ड फॉर्मूला, जो पहला दो था, हम उसके दो सेट के बीच में आंसर मतलब रिलेशन निकाले थे, वो क्या था, n ऑफ a यूनियन b, और यहाँ पे क्या है, n ऑफ a यूनियन b यूनियन c। तीनों का बीच में जो रिलेशन है वो ये भी सबसे, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको इसको भी याद करना है। तो अभी आपका तीनों फॉर्मूला डिराइव हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर क्या है, 23, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 23 को सॉल्व करेंगे। बिफोर द स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एग्जांपल नंबर एनसीईआरटी का आपका एग्जांपल नंबर 23। ठीक है, मैं क्वेश्चन करने से पहले एक बात बोलता हूं कि यहां से आगे हम जितना भी इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे, इसकी जो तीनों हम डेरिवेशन करके जो उसका डिराइव करके जो निकाले हैं उसका फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला के बेसिस हम जितना भी क्वेश्चन करेंगे, ये जितना सारा क्वेश्चन है उसका इंपोर्टेंट क्या है, उसको इंपोर्टेंस क्या है क्वेश्चन में। बच्चों को यही तकलीफ हो रहा है कि उसका जो गिवन डाटा है, ये सारा क्वेश्चन का गिवन डाटा आपको अच्छे से समझ के लिखना है। अगर आपने एक बार गिवन डाटा को लिख लिए क्या क्या क्वेश्चन में दिया है और क्या आपको फाइंड करने के लिए दिया है, और इतना डाटा आप सफिशिएंटली समझ कर लिख दिए क्वेश्चन में, तो फिर उसे सॉल्व करना इतना आसान है, सॉल्व करना बड़ा बात नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, गिवन डाटा जो है उसको अच्छे से लिखना है, और फाइंड करने के लिए क्या दिया है उसको आपसे अच्छे से जानना है। फिर ये दोनों चीज आप अच्छे से कर लिए तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो क्वेश्चन सॉल्व इजीली हो जाएगा। ठीक है, उसी से हम पहले क्वेश्चन देखते हैं, जो एग्जांपल नंबर आपका कौन सा 23 है। क्वेश्चन क्या दिया है, इफ x एंड y आर टू सेट्स, ठीक है, x एंड y क्या दो सेट है, सो दैट x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट। तो पहला जो आपको जो डाटा तो गिवन डाटा मिला वो क्या है, मतलब x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट, उसका मतलब क्या है, n ऑफ x यूनियन y लिखना है 50 एलिमेंट, क्योंकि उसमें टोटल 50 एलिमेंट है। उससे x हैज 20 एलिमेंट, उसमें से x का कितना है 28 एलिमेंट, उसका मतलब n ऑफ x कितना होगा 28। और क्या दिया है, एंड y हैज 32 एलिमेंट, तो n ऑफ y कितना है 32 एलिमेंट। ठीक है, फाइंड करने के लिए क्या दिया है, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन है, तो हमें फाइंड करने के लिए क्या दिया है, n ऑफ x इंटरसेक्शन y कितना होगा। ठीक है, तो गिवन डाटा में क्या है, n ऑफ x यूनियन y 50, n ऑफ x है 28, n ऑफ y है 32, और n ऑफ x इंटरसेक्शन y आपका कितना होगा। ठीक है, तो जनरल सी बात, हमें फॉर्मूला क्या पता था, n ऑफ x यूनियन y का फॉर्मूला क्या है, n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। ठीक है, तो n ऑफ x यूनियन y कितना होगा 50, तो 50 इक्वल ये कितना हो जाएगा 28 प्लस 32 माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। ठीक है, तो ये फिर कितना हो जाएगा 50 इक्वल टू, अभी 28 और 32 को हम क्या करेंगे, इस तरफ लाके माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये फिर 28 प्लस 32 कितना हो गया 60 माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y, तो फिर यहाँ पे n ऑफ x इंटरसेक्शन y कितना हो जाएगा 60 माइनस 50 दैट इक्वल टू 10। तो फिर x इंटरसेक्शन y का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा 10 एलिमेंट्स। ठीक है, n ऑफ x मतलब x और y में दोनों में रिपीटेड कितना एलिमेंट्स है 10 एलिमेंट्स। ठीक है, इसको नोट कर दीजिए, फिर क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 24 सॉल्व करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में क्या दिया है, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स। ठीक है, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। Of these 12 teach mathematics and 4 teach both physics and math. Of these, out of these 12 teach mathematics. ठीक है, तो 12 वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और 4 teach both physics and mathematics. How many teach physics? हमें फाइंड क्या करना है कि फिजिक्स कितना पढ़ाते हैं। उससे पहले जो मैथ पढ़ाते हैं हम लिखते हैं let n, मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, let n represent teachers to teach math, मान लो m जो है वो टीचर्स जो मैथ पढ़ाते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड p रिप्रेजेंट टीचर्स टू टीच फिजिक्स। ठीक है, जो फिजिक्स पढ़ाते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं p में। तो यहाँ पे जो दिया है कि इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथ और फिजिक्स, जो मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं उसमें से टोटल कितना टीचर है 20। दैट मींस क्या होगा n ऑफ m यूनियन p कितना हो जाएगा 20, क्योंकि मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं उसका मतलब वो क्या है 20। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात यहाँ पे याद रखना है जो आपका आगे बहुत काम आएगा और इजीली सॉल्व होगा।
जहां पे देखते हैं कि आपको और दिया है क्वेश्चन में मैथ और फिजिक्स, ठीक है, इंग्लिश और केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर, जहां पे और आपको मिलेगा, और का मतलब क्या होगा, वो यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होगा, और जहां पे और मिलेगा मतलब आपका ये क्या होगा, यूनियन होगा, ठीक है। और जहां पे आपको एंड मिलेगा, मैथ एंड फिजिक्स, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री, कंप्यूटर एंड बायोलॉजी, जहां पे दोनों का बीच में आपको एंड नजर आएगा, तो एंड आएगा मतलब वो क्या है, इंटरसेक्शन, एंड नजर आएगा मतलब वो क्या है, इंटरसेक्शन। जहां पे आपको और आएगा, यहाँ पे क्या दिया था, मैथ और फिजिक्स, और मतलब दोनों का बीच में क्या होगा, यूनियन। अगर यहाँ पे मैथ और केमिस्ट्री देता, सॉरी मैथ और फिजिक्स और एंड, अगर मैथ और एंड मतलब मैथ एंड फिजिक्स देता, तो मैथ एंड क्या दिया, फिजिक्स, मैथ एंड फिजिक्स मतलब क्या होगा, एम इंटरसेक्शन पी, मैथ और फिजिक्स मतलब यूनियन, मैथ एंड फिजिक्स मतलब वो क्या होगा, इंटरसेक्शन। और यूनियन इंटरसेक्शन को समझने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट हो रहा है, आपको ठीक से पता नहीं चल रहा है यूनियन होगा कि एंड होगा, सीधा आपको वहां पे ये देखना कि यूनियन है या इंटरसेक्शन है। अगर यूनियन होगा तो और इंटरसेक्शन होगा तो क्या होगा, एंड होगा। उसी हिसाब से यहाँ पे क्या दिया है, मैथ और फिजिक्स दिया है, इसलिए हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ मैथ यूनियन फिजिक्स, ठीक है, मैथ यूनियन फिजिक्स में कितना है, 20 है। दूसरा उसको क्या दिया है, फिजिक्स, और दिस 12 टीच मैथ, जो मैथ जो पढ़ाता है वो कितना 12 है, उसका मतलब n ऑफ n क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। और क्या दिया है, 4 टीच बोथ मैथ एंड फिजिक्स, देखिए यहाँ पे एंड दिया है, जो 4 है वो मैथ भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स, मैथ एंड फिजिक्स, एंड मतलब यहाँ पे क्या होगा, n ऑफ m इंटरसेक्शन p कितना होगा, 4। तो फिर हमें फाइंड करने के लिए क्या दिया है, n ऑफ p कितना सी फिजिक्स पढ़ाते हैं उसको हम फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे फार्मूला के हिसाब से, जनरल फार्मूला के हिसाब से क्या होगा, n ऑफ n यूनियन p इक्वल टू कितना होगा, n ऑफ m प्लस n ऑफ p माइनस n ऑफ m इंटरसेक्शन p। m ऑफ e m यूनियन p कितना है, 4 है, तो 4 इक्वल टू कितना होगा, 12 प्लस n ऑफ p माइनस 20, ठीक है। तो फिर n ऑफ p कितना हो जाएगा, n ऑफ p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20, यहाँ पे ये माइनस होगा कितना, 8, तो 20 माइनस 8 कितना होगा, 12, तो n ऑफ p इक्वल टू 20 माइनस 8 दैट इक्वल टू 12। द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच ओनली फिजिक्स को कितना होगा, n ऑफ p का वैल्यू कितना होगा, 12, ठीक है, n ऑफ p कितना होगा, 12 हो गया। कि देखिए n ऑफ m मैथ कितना पढ़ाते हैं, 12, फिजिक्स कितना आता है, पढ़ाते हैं 12, 12 कितना हो गया, 24, लेकिन टोटल टीचर कितना है, 20। ये कैसे हुआ, क्योंकि 4 टीचर जो है वो मैथ भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, ठीक है, जो मैथ भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं वो 4, क्योंकि अगर यहाँ पे मैथ खाली 12 और मैथ फिजिक्स खाली 12 तो 24 टीचर हो गए, तो फिर टोटल टीचर यहाँ पे 20 किससे दिया, 20 इसलिए दिया क्योंकि जो 4 टीचर इनमें से है उनमें 4 टीचर मैथ भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, ठीक है, इसलिए n ऑफ p कितना हो गया, 12। तो अभी उसको नोट कर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 25, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 25 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 25 क्या दिया है, in a class of 35 students 24 like to play cricket and 16 like to play football, also each student like to play at least one of the two game। ये जो सेंटेंस है ना, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, क्यों और कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। each student like to play at least one of the two game, कोई भी बच्चा हो क्लास में जो 35 स्टूडेंट्स है उनमें से कोई भी हो, मिनिमम तो आपको एक गेम खेलना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, कोई भी गेम हो आपको ये वाला खेलना पड़ेगा, ठीक है, ये कंपल्सरी है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, उनमें से कितना बच्चे जो है वो बोथ क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, उसको हम फाइंड करना है, ठीक है। पहले जो दिए कि पहले देखते हैं कितना स्टूडेंट्स, पहले क्या दिया, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 24 जो है वो क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। लेट सी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट, like to play cricket। नेक्स्ट क्या दिया है, let f number of students like to play football, ठीक है। जो c नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लाइक करते हैं, और जो f नंबर स्टूडेंट्स है वो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर n ऑफ c है तो जो क्रिकेट नंबर स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं वो क्या है, 24,
उसका मतलब एन ऑफ सी क्या हो गया 24 और एन ऑफ एफ कितना हो गया, फुटबॉल कितना कितना पसंद करते हैं, एन ऑफ एफ क्या है 16, एन ऑफ एफ क्या है 16। तो फिर वो 35 क्या है, वो 35 जो ये जो सेंटेंस दिया ना, ईच स्टूडेंट्स लाइक टू टेक एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम, जो दोनों गेम से वो क्या करना है एटलीस्ट उसको मिनिमम से मिनिमम एक गेम खेलना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। तो उसी हिसाब से हमें ये क्या पता चल रहा है कि जो क्रिकेट और फुटबॉल ये दोनों का अगर हम यूनियन करते हैं, ठीक है, मिनिमम तो मिनिमम उसको खेलना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या है, ये और का ऑप्शन है, ठीक है, एंड है, ये क्या है और, ये और ओ, क्रिकेट और फुटबॉल, ये नहीं कि दोनों खेले क्रिकेट और फुटबॉल, वो तो एंड हो जाएगा ना, क्रिकेट एंड फुटबॉल, यहाँ पे एंड है क्रिकेट और फुटबॉल, कोई दोनों में से आपको एक गेम खेलना पड़ेगा, क्रिकेट और फुटबॉल। क्रिकेट और फुटबॉल और के लिए यहाँ पे हमें क्या लगेगा एन ऑफ सी यूनियन एफ, ये कितना हो गया 35, समझ में आएगी नहीं, क्रिकेट और फुटबॉल मतलब क्या होता है यूनियन होता है, और हम क्रिकेट और फुटबॉल यूनियन करना कितना होता है 35। हमें अभी क्या फाइंड करना है कि उसका इंटरसेक्शन कितना हम दोनों खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों गेम खेलते हैं, उसका मतलब क्या होगा एंड, तो क्रिकेट एंड फुटबॉल हमें फाइंड करना है, उसका मतलब क्या है एन ऑफ सी यूनियन एफ को हमें क्या करना है फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे एंड है और एंड के लिए पता है यूनियन, सॉरी एंड के लिए हमें क्या पता है इंटरसेक्शन, और के लिए क्या पता है हमें यूनियन। तो हमें जो फाइंड करना है क्या, क्रिकेट एंड फुटबॉल मींस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ को हम क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। फिर आगे का जनरल फॉर्मूला एन ऑफ सी यूनियन एफ कितना हो जाएगा, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। तो ये फिर कितना हो जाएगा 35 इक्वल टू 24 प्लस 16 माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। तो ये फिर कितना हो जाएगा 35 इक्वल टू 40 माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ। तो यहाँ पे एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 40 माइनस 35 दैट इक्वल टू 5। तो जो 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, जो 5 स्टूडेंट्स है वो क्या चाहते हैं दोनों गेम खेलें, जो 5 बच्चे हैं, जो 5 स्टूडेंट्स दे लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, ठीक है। तो ये जो जितना सारा फॉर्मूला हम अब तक सॉल्व किया सारा एक ही फॉर्मूला से हो जा रहा है, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी है, ठीक है, उसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है। जो डिफिकल्ट है कि आपको क्वेश्चन समझकर उसका गिवन डाटा और क्या फाइंड करना है, टू फाइंड और गिवन डाटा, ये सिर्फ चीज को आपको क्या करना है फिगर आउट करना है, ठीक है, उसके बाद आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। बिफोर द स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट। तो यहाँ पे जो आपका 26 नंबर जो क्वेश्चन है 26 को हम सॉल्व करते हैं। 26 में क्या है, द क्वेश्चन दिया है कि in a survey of 400 students in a school, 100 were listed taking apple juice, 150 taking as orange juice, and 75 were listed taking both apple as well as orange juice. ठीक है, how many students were taking neither apple juice nor orange juice, उसे हम फाइंड करना है। जो पहला दिया है in a survey of 400 students in a school, तो टोटल स्कूल में कितना बच्चे हैं 400 स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ हम लेते हैं let A be the set, let A be the set of students are taking apple juice, वैसे क्या होगा, let B be the set of students are taking orange juice, उसी हिसाब से एंड ऑफ ए कितना हो रहा है, कितने एप्पल जूस ले रहे हैं वो है कि 100, और कितना ऑरेंज जूस ले रहे हैं वो कितना है 150, ठीक है। और 70 लिस्ट टेकिंग बोथ एप्पल एंड ऑरेंज, एंड मतलब एप्पल भी ले रहे हैं और ऑरेंज भी ले रहे हैं, दोनों ले रहे हैं, मतलब क्या होगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो रहा है 75, दोनों ले रहे हैं, ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड करना है कि और भी कितना ले रहे हैं, कौन एप्पल ले रहे हैं और ऑरेंज ले रहे हैं, ठीक है। अभी हम ये फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स आर टेकिंग विद एप्पल जूस और ऑरेंज जूस और बोथ, ठीक है। कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो क्या है एप्पल जूस ले रहे हैं, नहीं तो ऑरेंज जूस ले रहे हैं, नहीं तो बोथ ले रहे हैं, ठीक है, आइदर एप्पल और ऑरेंज और बोथ, ठीक है। इसको हमें फाइंड करना है, और में ले रहे हैं मतलब उसको अभी क्या फाइंड करेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी हमें भी फाइंड करना है। तो एन ऑफ ए
ए यूनियन बी कितना हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको फाइंड करने से कितना हो जाएगा, ये है आपका 100 प्लस ये कितना है 150, ठीक है ना 100 150 और ये कितना है -75, तो ये कितना हो जाएगा 250 - 75 इक्वल टू 175, 250 - 75 इक्वल टू 175। तो जो 175 जो बच्चे हैं वो क्या है, आइदर एप्पल ले रहे हैं, नहीं तो ऑरेंज ले रहे हैं, नहीं तो बोथ ले रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से आपका कौन सा ऐसे बच्चे हैं, तो हमें अभी क्या फाइंड करना है ना, स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, कोई भी कुछ नहीं ले रहे, तो उसमें से 170 बच्चे जो हैं 170 बच्चे क्या ले रहे हैं, एप्पल जूस ले रहे हैं, नहीं तो ऑरेंज जूस ले रहे हैं, नहीं तो बोथ ले रहे हैं, और के लिए क्या यूनियन है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, ऐसा कोई बच्चा है जो एप्पल जूस नहीं ले रहा है, ना ही ऑरेंज जूस ले रहा है, ना कुछ ही ले रहा है, ऐसा कोई बच्चा है कि जो एप्पल जूस ऑरेंज जूस कुछ नहीं ले रहा है, उससे हम यहाँ पे क्या फाइंड कर ले, कौन कौन ले रहा है, टोटल बच्चे कौन से कितने हैं 400, जो हमें u मिला है, जो n ऑफ u हमें क्या मिला है 400, यूनिवर्सल सेट में टोटल बच्चे कितने 400, उसमें से कितना ले रहे हैं 175, कितना नहीं ले रहे हैं ना, उसमें ये से यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो ये वाला माइनस करने से कितना होगा, ये है जो ले रहे हैं, जो नहीं ले रहे हैं वो कितना हो जाएगा n ऑफ a यूनियन b का डैश, है कि नहीं, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब ये ले रहे हैं ये नहीं ले रहे हैं, और नहीं ले रहे का मतलब क्या है ना n ऑफ u माइनस n ऑफ a यूनियन b, तो n ऑफ u कितना हो जाएगा 400, ये कितना है 175, कितना नहीं ले रहे हैं 225, उसका मतलब क्या है 225 स्टूडेंट्स जो ना ही एप्पल जूस ले रहे हैं ना ही ऑरेंज जूस ले रहे हैं। तो इसी हिसाब से मैं यहाँ पे नोट करके लिखता हूँ, इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ पे जो अगले आपके जो 11th क्लास में प्रोबेबिलिटी हो, नहीं तो 12th क्लास प्रोबेबिलिटी, ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे देखिएगा नाइदर ए नॉर बी लिखा हुआ, जहां पे क्या लिखा हुआ नाइदर ए नॉर बी, जहां पे आपको क्या लिखा हुआ नाइदर ए नॉर बी, वहां पे कितना होगा, वहां पे यही होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, वहां पे क्या होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और जहां पे आपको लिखा हुआ आइदर ए और बी, आइदर ए और बी, आइदर ए और बी के लिए वहां पे केस क्या होगा, सिंपल सी बात ए यूनियन बी, ये दोनों चीज आपको ध्यान से याद रखना है। जहां पे नाइदर ए नॉर बी वहां पे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जहां पे आइदर ए और बी वहां पे ए यूनियन बी, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.6 के लिए जितना इंट्रोडक्शन था खत्म हो गया, कुछ एग्जांपल भी हम उसे उस मतलब क्या उसे रिलेटेड, ठीक है, वही सारा फॉर्मूला के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, तो बाकी आपका 1.6 आप कंप्लीट करो, ठीक है। एनसीईआरटी से कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में, तो व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिर हमारा यहाँ पे सेट चैप्टर खत्म हुआ, तो फिर हम दूसरा जो अगले वीडियो में क्या करेंगे, आपका इनसेट का जो सेकंड चैप्टर है, ठीक है, सेकंड चैप्टर का रिलेशन फंक्शन, तो रिलेशन फंक्शन का पहला वीडियो शूट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।